हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th का और 11th का वीडियो हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चूंकि क्लास ज़्यादा हो जाता है इसलिए वीडियो 11th 12th का ज़्यादा मतलब डेली नहीं जा पाएगा। ठीक है, हम कोशिश करें कि डेली डाल दें, लेकिन चलिए वो सब बातें हम बाद में बताएंगे, है ना। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 9th क्लास का मैथ। ठीक है, तो 9th क्लास का मैथ में हमने पहले वीडियो डाल चुका है आपका चैप्टर 1 2 3 4 तक हमने डाल दिया। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बीजीय सर्वसमीकरण तक का। ठीक है, तो और इधर हमने 14.1 का भी सॉल्यूशन कर चुका है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 14.2 का। ठीक है, तो चलिए 14.2 का, चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, है ना, क्योंकि भैया आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिएगा तब ना डिजिटल बोर्ड आएगा। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर में नहीं है, है ना, तो या तो लिखना पड़ेगा, तो लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना। डायरेक्ट बुक आपके पास है ना। तो जो केसी सिन्हा बुक है आप देख लीजिएगा, है ना। ये जो है आपका क्लास 9th का केसी सिन्हा का जो बुक है, ठीक है ना, ये आप निकाल लीजिएगा और इसमें आ जाइए 14.2। ये वाला दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना। तो 14.2 का हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से मतलब बिना लिखे हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि बुक तो आप लोग के पास है, ये है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, आधार और ऊंचाई में अनुपात दिया गया 3:2। ठीक है, तो पहले मान लेंगे यहाँ पर माना कि आधार, या फिर इसमें ऐसे मानेंगे कि माना कि अनुपाती राशि x। तो जब अनुपाती राशि x मानेंगे तो आधार हो जाएगा, क्योंकि आधार और शेष लंब में अनुपात कितना है, 3:2, है ना। तो आधार 3x हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अनुपात जो है 3:2 है कि नहीं। ठीक है, फिर आपका क्षेत्रफल दिया गया है 600 वर्ग मीटर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया गया है समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 600 वर्ग मीटर, है ना। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, आधार अगुना ऊंचाई बराबर 600। यहाँ पे आधार कितना है 3x, ऊंचाई कितना है 2x बराबर 600। 3 गुना के 6x स्क्वायर बराबर 600, 6 से कट जाएगा, है ना, तो फिर बचेगा x स्क्वायर बराबर 100। x बराबर हो जाएगा कितना, √100। √100 का मतलब हो गया कितना, 10, यानी x का वैल्यू आ गया 10 मीटर। ठीक है ना, मीटर है ना। तो x का वैल्यू जब 10 मीटर आएगा तो यहाँ पे आधार और ऊंचाई हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, इसलिए आधार हो जाएगा आपका कितना, तो भैया 3x है तो 3 गुना 10 हो जाएगा 30 मीटर, है ना। और ऊंचाई हो जाएगी कितनी, ऊंचाई हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भैया आधार गुना ऊंचाई, है कि नहीं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग इधर सोल्व करते हैं, देख लीजिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप में है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यदि शेषलंब तदनुरूपी आधार का 2 गुना है। चलिए अच्छी बात है। इसमें जो कह रहा है, एक जैसे समांतर चतुर्भुज कोई है ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका जो शीर्षलंब है
शीर्षलंब जो है ये, जैसे ये शीर्षलंब हुआ तो ये आधार का दोगुना है ना, ये आधार जो है ना इसका दोगुना है, मतलब इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आधार इसका दोगुना, ये शीर्षलंब, ठीक है ना। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना। देखिए, इस तरह के प्रश्न में ना क्या करते हैं कि जो भी होगा दोगुना तिगुना चौगुना उसको x नहीं मान के जिसका दुगुना तिगुना होगा ना उसको x मानेंगे, ठीक है। जैसे इसमें शीर्षलंब जो है आधार का दोगुना है, ठीक है। हाइट जो है ना, शीर्षलंब जो है बेस का दोगुना है, ये दुगुना है ना, तो इसको नहीं x मानेंगे, ठीक है। जो जिसका दोगुना होगा तिगुना होगा उसको हम x मानेंगे। तो आधार का दोगुना है तो आधार को हम x या x माने, ठीक है। तो माना कि आधार बराबर x, तो शीर्षलंब हो जाएगा, शीर्षलंब तो चूंकि आधार का दोगुना है तो शीर्षलंब हो जाएगा आधार का दोगुना 2x, है ना। अब चूंकि दिया गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया गया, कितना दिया गया भैया, 72 दिया गया है ना, 72, ठीक है। समांतर का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, तो x गुना 2x बराबर हो जाएगा 72, ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर 72, 36 गुना 72, तो भैया x स्क्वायर बराबर 36, यहाँ से x बराबर कितना √36 यानी कि 6, है ना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो आधार और शीर्षलंब हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए, इसलिए आधार, तो आधार यहाँ कितना है x है ना, तो आधार तो x बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, है ना, और ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई या शीर्षलंब कितना 2x है, तो 2 गुना 6 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए देखिए, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए भैया। 3 नंबर क्वेश्चन कितना है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो ये भी जो है समांतर चतुर्भुज का दिया गया है। आसन्न भुजाएं 5 और 3.5 है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है, इसमें जो है ना बाबू, कह दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना, इसका एक विकर्ण है, ठीक है, एक विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। तो इसका दो संलग्न भुजा, संलग्न का मतलब समझते हैं लगातार, है ना, तो संलग्न भुजा की लंबाई है 5 और 3.5, ठीक है, 5 और 3.5। तो इसको अगर हम 5 मान लेते हैं तो ये 3.5 हो जाएगा, और एक विकर्ण जो है उसका लंबाई का रहा कितना 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 6.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, है ना, क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज है ना, जिसमें विकर्ण हो गया AC 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ठीक है ना, विकर्ण 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में इसको बांटता है ना। तो हमको निकालना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला के यूज करके, ठीक है, और फिर उसका दुगुना करेंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मान लेते हैं, है ना, माना कि चलिए इसको मान लेते हैं, और किसी को मान लेने कोई दिक्कत नहीं, AD, AD बराबर A, ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर CD
बराबर बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि इसमें कोई अच्छी दिया गया नहीं है तो आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला सी यहाँ पे नहीं है भाई, ये जो है ये बड़ा सी है। ठीक है ना, ये बड़ा सी है। ये भुजा को हम लोग भुजा की लंबाई को छोटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, एबीसी। एबीसी काहे में आप लिखे, काहे कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए अर्थ परिमाप, है ना, जो होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा, है ना, a + b + c बटा 2। ठीक है ना, तो एबीसी हम लोग लिख लिए, ना भी लिखे कोई जरूरत ना है। चलिए, तो इतना लिख लिए। अब हम लोग लिख देंगे त्रिभुज एसीडी का परिमाप, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, है ना, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप एस बराबर a + b + c बटा 2, है ना, तो 3.5 जोड़ 5 जोड़ 6.5 बटा 2। ठीक है ना, तो चलिए कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 1 10 5 15 बटा 2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्ध परिमाप को हम लोग एस से सूचित करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया अर्ध परिमाप एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज के अर्ध परिमाप आ गया। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से गुना करेंगे, समांतर से उसका क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे कि अब लिखें या फिर चूंकि लिखेंगे, या फिर चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, एसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो 2 गुना त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, हीरोन फॉर्मूला √s × s - a इंटू s - b इंटू s - c, है ना। तो 2 इंटू हो जाएगा √s, कितना आया 7.5। ठीक है ना, इधर 7.5 माइनस a कितना 3.5 इंटू 7.5 - b 5 इंटू 7.5 - c 6.5। ठीक है, चलिए बस अब हो गया, और क्या, इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो भाई यही हो गया 7.5, 7.5 में से 3.5 घटेगा, बचेगा 4, है ना, ये बचेगा 2.5 और यहाँ पे बचेगा 1। तो भैया 1 का तो जरूर करना है ना। अब हम इसको क्या लिखेंगे चलिए 4 का तो निकाल दीजिए 2, नहीं, ये जो 4 है इसका 2 निकाल दीजिए। अब अंदर इसको 75 को हम 7.5 को लिख सकते हैं, कितना 25 × 75, है ना। ये 4 तो निकल गया बाहर, 2 4 का वर्गमूल तो निकल गया, ये 2.5 रह गया, 1 तो कोई फर्क ना है। अब अंदर 2.5 भी 2 हो गया, है ना। तो जब रूट के अंदर कोई भी 2 होता है तो उसको 1 बाहर निकाल देते हैं कि नहीं। तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये बाहर आ जाएगा 2.5 1 ना, तो अंदर बच जाएगा 3। तो 2.5 चौके 10, यानी कि 10√3 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए, है ना। किसी भी इस तरह से जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, अगर हमको इस तरह से दिया रहे कि भाई इसमें 2 मतलब भुजा की लंबाई है, एक पिकन की लंबाई है ना, तो इसमें हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से दुगुना करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इसको बताते हैं। हो गया, चलिए देखिए, तो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए 4 में आपका दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुजाकार मैदान की 2 आसन भुजाएं 25 मीटर तथा 39 मीटर है, एक विकर्ण 56 मीटर है। तो 3.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च निकाले। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें एक थोड़ा सा ऐड किया है, पत्थर बिछाने का खर्च निकालना।
ठीक है। तो भैया पत्थर बिछाने का खर्च तभी निकलेगा जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस जैसे 3 में किए उतना तक सेम करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का, है ना, मैदान है तो उतना तक हम लोग करेंगे, बस नीचे एक स्टेप बढ़ाएंगे उसमें खर्च निकालने का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें ये समांतर चतुर्भुज हमने मान लिया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हमने मान लिया है ना, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें नाम नहीं दे दिया है, नाम नहीं है तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, चलिए इसमें दो आसन भुजाएं 25 तथा 39 है ना। सबसे पहले ये विकर्ण हम मान लेते हैं। तो दो भुजाएं कितना हो गया 25 तथा 39। चलो ना इसी को मान लेते हैं, मान लिया ये 25 हो गया, अच्छा सेंटीमीटर है नहीं मीटर है, 25 मीटर, ये 39 मीटर, और इसका जो विकर्ण है वो कितना है 56 मीटर है। ये वाला जो विकर्ण हो गया ना ये 56 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम लोग वो भी पूरा लिखेंगे, हमने नहीं लिखा। ठीक है, आप लिखिए कि माना कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है ना, जिसकी भुजाएं पी क्यू बराबर 25 मीटर, क्यू आर बराबर 39 मीटर, ठीक है, पी आर बराबर 56 मीटर है ना। या फिर डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे माना कि पी क्यू बराबर ए हो गया 25 मीटर है ना, और क्यू आर हो गया बी 39 मीटर। ठीक है ना, क्यू क्यू आर और वो है पी आर ना, पी आर विकर्ण हो गया कितना 56 मीटर। चलिए बुक दीजिए रख, है ना, अब बुक का काम नहीं है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसका अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर है ना, त्रिभुज पी क्यू आर का अर्ध परिमाप क्या निकालेंगे भाई, अर्ध परिमाप है ना। तो अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2 है ना। तो हो जाएगा कितना, S आ गया 25 प्लस 39 प्लस 56 बटा 2। तो भैया जी कितना हो जाएगा देखिए ना, 39 एक 40 है ना, ये 40 हो गया, ये हो गया कितना 55, अब 25 हो गया कितना 80, और 40 हो गया 120 है ना। 120 बटा 2 तो हो जाएगा कितना 60 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप हो गया वो कितना आ गया 60 मीटर है ना। अब हम लोग को निकालना है मैदान का क्षेत्रफल है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समांतर है ना, समांतर चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग भी ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, पूरा लिखिएगा है कि नहीं, समांतर चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो वो होगा कितना 2 गुना त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो 2 गुना, अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अंडर रूट, चलिए डायरेक्ट निकालते हैं, हम लोग जानते हैं ना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है ना। तो एस कितना आ गया 60। ठीक है, एस माइनस ए तो 60 माइनस ए हो गया 25 है ना, 60 माइनस एस माइनस ए एस माइनस बी यानी कि 39 है ना, एस माइनस सी, एस माइनस सी में हो जाएगा कितना 60 माइनस सी का वैल्यू 56। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा 2 गुना, इसको हम लोग निकालेंगे, ये हो गया 60, अच्छा ये यहाँ पे कितना बचा, ये बच गया हमारा 35। ठीक है ना, और ये कितना बचा हमारा 39 एक 40 यानी कि 21, और ये कितना बचा 4 बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे है कि नहीं। तो भैया एक तो ये 4 है तो इसको हम 4 में तोड़ेंगे है ना, तो 15 चौके 60, तो एक तो 4 हो गया बाकी 15 बचा,
अब 15 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि यहाँ 35 है तो 5 हो जाएगा और गुना 3 हो जाएगा, है ना। तो 5 या 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। अब ये 35 है तो इसको हम 5 गुना 7 लिखेंगे और 21 है तो 7 गुना 3 हो गया, बाकी नहीं को 4 हो गया। चलिए अब सब दो दो को हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख सकते हैं 4 भी 2 को हो गया, है ना, 5 भी 2 को हो गया, 7 भी 2 को हो गया, 3 भी 2 को हो गया, है ना। अब सब निकल जाएगा बाहर तो 2 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना 3 तक कितना आ जाएगा, है ना। 7 पचे 35, 35 तिया 75 से 105, 105 दूनी 210 और 210 दूनी क्या हो जाएगा कितना, 7 पचे 35, 35 तिया 75 से 105 दूनी 210 और 210 चौके हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 840, है ना, 840। तो 840 क्या मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया हमारा किसका, मैदान का क्षेत्रफल, है ना। अब चूंकि इसमें हमको क्या लगाना है, जो भी है ईंट बिछाना है, पत्थर बिछाना है, जो कि 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पत्थर, चूंकि मैदान में पत्थर बिछाने का दर, है ना, पत्थर बिछाने का दर जो है वो कितना, 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है ना। तो इसलिए खर्च हो जाएगा कितना, तो खर्च जो होता है वो क्षेत्रफल गुना दर हो जाता है ना। तो खर्च हो जाएगा हमारा 840 मल्टीप्लाई 3.5 रुपया, है ना। चलिए तो एगो तो 0 हो गया, ये तो दशमलव के बाद 0, इसका तो कोई वैल्यू नहीं, है ना। एगो 0 से दशमलव कट जाएगा, एगो 0 से दशमलव कट गया तो बचेगा 84 गुना 35, है ना। चलिए आप 84 गुना 35 कर लीजिएगा तो कर आता है भैया, 35 चौके 4 से और 35 80 हो जाएगा कितना, 280, ठीक है। चलिए 0 4 8 9 2940 रुपया, है ना, 2940 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब कहीं भी इस तरह का प्रश्न रहेगा कि खर्च निकालना है पत्थर बिछाने का या चारों तरफ घेरा लगाने का, है ना, वो कोई भी क्लास के है, ठीक है। तो आपको देखना है कि हमारा दिया क्या गया है, ठीक है। कहीं पे आएगा आपको दीवार को पेंट कराने का खर्च निकालना है या फिर कुछ भी, तो हमको दिया क्या गया है, जैसे यहाँ दर जो दिया गया है 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो यहाँ से भी पता चल जाए प्रति वर्ग मीटर है तो भैया प्रति वर्ग मीटर जो होता है वो क्षेत्रफल का यूनिट होता है, तो भैया हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। कहीं पे मीटर क्यों होगा तो हमको आयतन निकालना है, ठीक है ना। फिर कहीं पे केवल मीटर होगा कि 3.5 रुपया प्रति मीटर, इसका मतलब मीटर किसमें होता है, परिमाप में, है ना, तो हमको परिमाप निकालना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए भैया, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी है, ये थोड़ा सा है क्वेश्चन ठीक ठाक, है ना, लेकिन इसमें एक जो है ना वो इसमें नहीं देना चाहिए था, ठीक है, बट दे दिया है तो बनाना है। देखिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है, वो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यदि भुजा ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ए बी और डी सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। अच्छा, कहने का मतलब कि क्षेत्रफल दिया है, आधार है, इसमें हमको ऊंचाई निकालना है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद समांतर दूरी का परिमाप भी ज्ञात करें, तो भैया परिमाप निकालने के लिए उसका दोनों भुजा आसन भुजा चाहिए, जिसमें हमें एक भुजा पता है, दूसरा भुजा निकालना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें फिगर तो नहीं दिया है, लेकिन आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ
संकेत दिया गया सॉल्यूशन का, है ना, तो उससे हमको मतलब है नहीं है। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो कहेंगे कि भैया इसका जो फिगरवा जो है ना वो देवल है, तो फिगरवा इसका नहीं है, वो सॉल्यूशन का फिगर देवल है, ठीक है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD है ना, ABCD, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि भुजा AB बराबर 15, ये जो AB है भुजा AB का लंबाई हो गया 15 मीटर, ठीक है। अच्छा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो गया। तो AB और DC के बीच की दूरी, तो देखिए AB और DC के बीच की दूरी है ना, कोई भी दो रेखा के बीच की दूरी जो होगा, है ना, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, यहाँ मतलब हो गया ये शीर्ष लंब, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको शीर्ष लंब डाल देते हैं। ये जो हमारा शीर्ष लंब, इसको मान लेते हैं E, ठीक है। तो शीर्ष लंब यही हमको H निकालना है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी यानी शीर्ष लंब, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इसमें दिया गया है, अच्छा पहले इतना निकाल लो, है ना। शीर्ष, इसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना भैया, क्षेत्रफल दिया गया हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि हालांकि मानने का जरूरत नहीं है, सब तो दिया गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो मानने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल दिया है कितना भैया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, आधार AB और गुना ऊंचाई DE, है ना, बराबर 120। तो 15 और ऊंचाई h हो गया, ये तो निकालना ही है, 15 8 20 से, तो ऊंचाई h यानी कि हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको देखिए आगे क्या है, इनके अतिरिक्त यदि कोण CDA बराबर 150 डिग्री, CDA 150 डिग्री, आप यहाँ पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है ना, ये शीर्ष लंब है, तो ये जो कोणवा दिले है CDA, है ना, ये पूरा दिले है, इतनी सुनना ही, ठीक है, ये पूरा इतना दिले है, ठीक है। CDA दिले है 150 डिग्री, कितना है ई वाला, ये पूरा जो है ये 150 डिग्री है, ठीक है। चलिए, ये पूरा जब भैया 150 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो ई 150, तो ये हो गया 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे ई निकल जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब चूंकि कोण CDA बराबर हो गया 150 डिग्री, इसीलिए कोण A बराबर, है ना, तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री, है ना। 180 में से इसको काहे घटाएं, काहे कि भैया हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न दो संलग्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं, कोई दिक्कत दिख रहा है ना बढ़िया से। तो दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, इसलिए ये वाला हो गया कोण 30 डिग्री। अब जब ये 30 डिग्री हो गया, तो अब देखिए, तो ये तो शीर्ष लंब है ना, ई वाला हमारा एक बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, नहीं बन गया, ये शीर्ष लंब है ना 90 डिग्री, ठीक है, ये 100 नहीं, ये पूरा 150 था, ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये जो h है वो h हमने निकाल लिया है कितना 8, है ना, h हमने निकाल दिया है 8, ठीक है। तो ई बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। अच्छा, हमें इतना कर काहे रहे हैं इतना कर काहे रहे हैं,
काहे कि भैया हमको निकालना है इसका परिमाप। एगो जो क्वेश्चन पूछा कि दोनों के बीच की दूरी तो ये 28 गया है ना। दूसर का हमको परिमाप निकालना, तो परिमाप के लिए दोनों भुजा की लंबाई चाहिए है ना। तो भैया एगो तो 15 है, दूसर का नहीं ना है, तो दूसर का हम ये वाला निकालेंगे, ये वाला भुजवा, ठीक है। ओकरे लगे हम कर रहे हैं इतना, हमको ये वाला भुजवा एडी यानी कि ये वाला निकालना है ना। ये निकालने लगे हम ये वाला समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। और समकोण त्रिभुज में जो हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, ये हमारा 10वां में पढ़ना है, त्रिकोणमिति वाला, त्रिकोणमिति वाला पर, ठीक है। थीटा बीटा जानते होंगे, आपके बड़े भाई बहन पढ़े होंगे तो, है ना। तो हम यहाँ पे थीटा का प्रयोग करेंगे, साइन थीटा का, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर जो होता है वो होता है आधा सॉरी लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, है ना। तो उतना जानने का जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी आप लोग 10वां में जाइएगा तो ये सब बहुत पढ़िएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इस कोण के लिए, हाँ ये तो आपको पता होगा लंब और कर्ण क्या होता है, पाइथागोरस में हम लोग 7वां में ही पढ़ लेते हैं, नहीं। तो यहाँ से ई थीटा बराबर, ई थीटा के लिए लंब हो गया, ठीक है, ये वाला कोण के लिए ई लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब हम करेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज केकरा में, कौन सी है, AED में, है ना, AED में। तो समकोण त्रिभुज AED में करेंगे भैया साइन थीटा, थीटा यानी कोण, साइन 30 बराबर, तो ये कोण के लिए लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो साइन 30 के लिए हो जाएगा ये DE और बटा कर्ण हो गया AD, ठीक है ना। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं भैया, ये जो DE है हमको निकालना है AD ना, तो AD इधर आ गया, या फिर पहले वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो देखिए साइन 30 का जो मान होता है वो आप 10वां में पढ़िएगा ना, टेंशन मत लीजिए। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 45 रहेगा 1/√2, साइन 60 √3/2, है ना। तो यहाँ पे हमको साइन 30 है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। DE, तो DE यानी H कितना आया, 8, ठीक है। और AD, तो AD तो हमको निकालना है ना। यहाँ से देखिए AD इधर आ जाएगा, AD बराबर 2 × 8 हो जाएगा, यानी कि AD बराबर 16, कितना, 16 सेंटीमीटर। AD निकल गया ना, ये वाला भुजबा निकला ना, वाला भुजबा कितना निकला, 16 सेंटीमीटर, है ना। अब भैया भुजबा जब 16 सेंटीमीटर निकल गया तो दो गो आसन भुजा संलग्न भुजा निकल ही गया, तो समांतर का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल ही लेंगे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज का परिमाप, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा कितना, सभी भुजाओं का योग, है ना। चलिए डायरेक्ट लिखे ना, 15 + 16, 15 + 16, फिर सामने वाला भुजा 15 और फिर इधर सामने वाला 16, 16 15 31, 31 दूना 62 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मत सोचिए कि आपको परिमाप निकालने के लिए दिया, परिमाप थोड़ी देगा, परिमाप तो हम लोग सीख जाते हैं आयत वर्ग के परिमाप निकालने के लिए, है ना। ये मुख्य रूप से आपको ये करने के लिए दिया, ठीक है, ये वाला प्रोसेस करने के लिए दिया है ना। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, है ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन 5 तक हो गया ना, ठीक। तो 6 नंबर क्वेश्चन में एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, ठीक है। तो इसमें इस बार समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज है, भुजा दिया गया है, भुजा
भुजा है हमारा 10 मीटर, इसके एक विकर्ण की लंबाई, विकर्ण D1 हो गया 16 मीटर, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए भैया, अब इसका मैं करना क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि जो समचतुर्भुज जो होता है भैया, समचतुर्भुज है ना, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना D1 गुना D2, दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है, ठीक है। तो भैया हमको D1 D2 चाहिए, यहाँ D1 है D2 है नहीं, D2 है भैया नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, अब अगर D2 निकालना है तो या तो समचतुर्भुज की जो भुजा होती है, देखिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला अगर खोजे तो भैया एक विकर्ण अगर दिया गया है तो दूसरा विकर्ण आप निकालिएगा √4a² माइनस D1², ठीक है। दूसरा विकर्ण अगर निकालना है तो डायरेक्ट निकालेंगे √4a² माइनस D1², ठीक है। और फिर नहीं तो समचतुर्भुज की जो भुजा होती है, ठीक है, भुजा वो 1/2 √D1² जो D2², ठीक है। ऐसे निकाल करके भुजा से फिर हम D2 निकालेंगे, है ना, और उसके बाद फिर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और अगर डायरेक्ट दूसरा विकर्ण निकालना है तो ऐसा निकाल सकते हैं, तो फिर इसका प्रयोग करेंगे। चलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो चूंकि समचतुर्भुज है ना, हाँ, तो समचतुर्भुज की भुजा भैया 1/2 √D1² जोड़ D2², ठीक है। भुजा हो गया यहाँ कितना 10, 1/2 √D1 16² प्लस D2 हमको निकालना है ना। इधर हो जाएगा भाई 10 दूना 20, 16² 256 प्लस D2² दोनों और वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 20² 400, लिख दो, लिखेगा तो लिख दो, है ना। दोनों और वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करेंगे तो इधर हो गया 20² 400, इधर हो गया 256 प्लस D2², है ना। D2 इधर आ जाएगा तो 400 माइनस 256, D2 इधर बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब 400 माइनस 256 कितना बचेगा 144, है ना। 144 बचेगा तो फिर √144 बराबर D2, यानी कि D2 बराबर कितना है 144 का वर्गमूल 12 मीटर। D2 निकल गया। अब हम लोग आराम से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब यहीं पे निकाल लेते हैं, इसलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भैया 1/2 गुना D1 गुना D2, 1/2 D1 कितना है भैया, और D1 के लिए 16, D2 कितना है 12, 2 8 16, 12 8 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, भुजा निकालना है 1/2 √D1² जो D2²। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए और फिर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इधर स्पेस आई है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, चलिए 7 नंबर में देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर है। चलिए यहाँ दोनों दे दिया, एक है भैया 7 मीटर और दूसरा है भैया D2 24 मीटर, ठीक है। चलिए क्या क्या निकालना है, इसमें 3-4 गो है ना। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भैया क्षेत्रफल कितना होता है, अभी तो हमने देखा 1/2 D1 D2 है ना, हाफ D1 D2, तो हाफ D1 7 D2 24, है ना। तो 12 दूनी 24 बरसते 84 मीटर स्क्वायर। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है, भुजा ना निकालना है। तो समचतुर्भुज की भुजा जो हो जाती है वो कितना, भुजा हमने बताया 1/2 है ना, √,
D1 स्क्वायर जोड़ D2 स्क्वायर, चलो ना इसका डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। D1 तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 1/2, ये हो गया कितना 49, और ये हो गया 576, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 576 49 हो गया 625 ना, कितना 625, तो 1/2 625 का वर्गमूल 25, 25/2 हो गया 12.5, है ना। तो भुजा जो आ गया वो 12.5 आ गया, ठीक है। फिर क्या निकालना है हमको, कहाँ गया, हाँ परिमिति और ऊंचाई, ठीक है। चलिए, तो परिमिति हो गया हमारा कितना, परिमिति, तो परिमिति तो भैया 4 गुना भुजा, है ना, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा देखिए ना कितना 12.5 ना, तो 4 गुना 12.5, तो 12.5 चुके हो जाएगा कितना 50, ठीक है। चलिए ये हो गया। और फिर चौथा में क्या है, चौथा में क्या है भैया, अच्छा चौथा में हमारा करने का ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊंचाई कितना हो जाता है D1 D2 बटा, है ना, ऊंचाई, ऊंचाई धरने ना है, तो समचतुर्भुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई, ऊंचाई ध्यान याद रखिएगा D1 D2 बटा अंडर रूट D1 स्क्वायर जो D2 स्क्वायर, ठीक है। D1 D2 बटा अंडर रूट D1 स्क्वायर जोड़ D2 स्क्वायर। तो देखिए D1 7, D2 24 बटा अंडर रूट D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर के मान आ गया 25। अब डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो फिर हल करेंगे। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 24×7 = 88 है ना, अब बटा डायरेक्ट अब यहाँ पे लिखे ना, इतना लिख दिया ना, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मान आ गया 25 निकल के, है ना। 25 से आप भाग कीजिएगा, तो 25 से 75 से 25 छक्का 150, है ना, 150 बचेगा 18, तो फिर 25 से 75 से लगेगा, बचेगा 5, 25 दूनी 50, 6.72 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7 ना, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर तथा 24 मीटर है, 7 तो हो ही गया, 8वां नंबर है ना। एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा इसकी विकर्ण 8 सेंटीमीटर है ना। तो परिमाप जो हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया और एक विकर्ण हो गया, चलिए लिख देते हैं। परिमाप हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, एक विकर्ण हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल और दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है तो निकल ही जाएगा। देखिए तो सबसे पहले तो भुजा निकालेंगे इसमें, है ना भैया। क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमको D2 चाहिए, है ना, ठीक है। और D2 निकलेगा कैसे, तो यहाँ पे परिमाप दिया गया है, तो इससे हम भुजा निकाल लेंगे, है ना। तो हो जाएगा सम चतुर्भुज की भुजा, भुजा हो जाएगी कौन सी, परिमाप बटा 4, है ना, तो 20/4 यानी कि आ गया है, भुजा लिखो नहीं किया, सम चतुर्भुज की भुजा परिमाप बटा 4, तो हो गया 20/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले दूसरा विकर्ण निकालेंगे तो ना क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भैया D2 बराबर डायरेक्ट निकाल दें, तो D2 बराबर D2 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, दूसरा विकर्ण, तो 4
ये भुजा कितना आ गया 5 ना, माइनस D1 कितना 8, तो 25 चौके 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, बचा 36 वर्गमूल निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल, तो इसलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना 1/2 D1 गुना D2। D1 कितना D1 हो गया 8 है ना, और D2 हो गया 6, 2 चौके 8, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, चूंकि स्पेस है इधर तो हम 9th में यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन। एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसकी भुजा 5 मीटर तथा विकर्ण 8 मीटर है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छी बात है, तो इसमें परिमाप नहीं, डायरेक्ट भुजा ही दे दिया है ना। भुजा कितना है भैया, भुजा है हमारा 5। अच्छा ये तो वही है, नहीं भुजा हो गया 5 मीटर, और एगो विकर्ण हो गया वो है 8 मीटर, वो विकर्ण हो गया 8 मीटर, तो 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से है। दर जो है वो 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों साइड। ठीक है, एक समचतुर्भुज का जो धातु है उसको दोनों साइड, एक साइड दो साइड, यानी क्षेत्रफल का 2 गुना। भैया दोनों साइड ना होगा, है ना, क्षेत्रफल तो निकालते हैं एक साइड का ना। चलिए आगे पीछे दोनों करेंगे तो 2 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा, तो बस यही करना है आपको, है ना। ठीक है, चलिए कर देते हैं। एक भुजा हो गया 5, एगो D1 दे है, D2 निकाल देंगे, है ना। तो D2 बराबर √4a² माइनस D1²। ठीक है, 4 गुना 5 का स्क्वायर माइनस D1 8 का स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा 25 चौके 100 और माइनस 64। ठीक है, 100 माइनस 64 बचेगा 36, 36 का वर्गमूल 6, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है ना, दूसरा विकर्ण 6 मीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये अब समचतुर्भुजाकार, है ना, समचतुर्भुजाकार धातु का क्षेत्रफल, ठीक है, धातु के पृष्ठ का क्षेत्रफल, धातु के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 D1 गुना D2 है ना, D1 8 और D2 6, तो हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। तो धातु के पृष्ठ एक साइड का क्षेत्रफल आया, है ना, हमको दोनों साइड पेंट कराना है। ठीक है, तो चूंकि पेंट कराने का दर, है ना, पेंट कराने का दर जो है, दर वो कितना है 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, इसलिए दोनों ओर लिखना पड़ेगा, तब ना 2 से करेंगे, 2 गुना, है ना, वर्ग मीटर दर से चादर के दोनों पृष्ठों को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पृष्ठों, है ना, दोनों पृष्ठों को पेंट कराने का खर्च, पेंट कराने का खर्च। तो दोनों पृष्ठों को चूंकि पेंट कराना है ना, तो खर्च हो जाएगा। पहले जो क्षेत्रफल आया है उसका दुगुना कर दिया, है ना, उसके बाद जो दर है उससे गुना कर देंगे ना, 3.5। चलिए, तो ये हो जाएगा 24 दूना 48, है ना, 48 गुना 3.5, तो हो जाएगा कितना 48 या 144, है ना, 144 हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 168 रुपए, 168 रुपए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, है ना, हो गया, मिटा दे। चलिए भैया, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में जो है भाई थोड़ा सा है क्वेश्चन अच्छा है ना। इसमें देखिए कह रहा आकृति में ओ पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा हम लोग आकृति बना लेते हैं, ठीक है। आकृति आकृति गोल नहीं है, उससे मतलब ना है ना, आप गोल बनाइएगा, ठीक है। चलिए लेकिन थोड़ा सा इसको गोल तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। चलिए ठीक है जो भी है। हाँ चलो ठीक है। ये विदित हो गया समझिए ना खाली, है ना, ठीक है। चलिए ओ हो गया, पी क्यू आर है ना, ओ पी क्यू आर, ठीक है। चलिए ये विदित हो गया हमारा, है ना। अच्छा इस देखिए ओ पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है जिसके 3 शीर्ष केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है ना। यदि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर, इसका जो क्षेत्रफल है वो 32√3 दे दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या भैया, ठीक है। देखिए क्या निकालना है हमको, ये जो वृत्त है ना इसका त्रिज्या निकालना है। तो सबसे पहला काम हम मान लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, आर, ठीक है। माना कि वृत्त की त्रिज्या आर, सबसे पहला काम भैया वृत्त की त्रिज्या मान लिया आर। तो वृत्त की त्रिज्या आर का मतलब हो गया ओपी, है ना, ओ आर ओ क्यू, तीनों हो जाएगा। ओ क्यू भी तो त्रिज्या होगा नहीं, इसको अगर मिलाते हैं तो क्या होगा, त्रिज्या होगा ना। ओ क्यू है त्रिज्या हो गया, सब है आर हो गया, ठीक है। चलिए अब भैया हमको निकालना है वृत्त का त्रिज्या आर। तो देखिए आर, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इसका विकर्ण मिलाएंगे। जैसे देखिए ई अगर ये समचतुर्भुज है तो हम ओ क्यू इसका एक विकर्ण हो गया, नहीं क्या हो गया, एक विकर्ण हो गया, है ना। ई जो है पी आर इसका दूसरा विकर्ण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया, देखो ना। ठीक है अब आप इसको इधर समझिए, ठीक है। ये हमारा ये समचतुर्भुज हो गया, ठीक है ना, बस वो केवल वृत्त के अंदर है। तो ई जो हो गया इसका एक विकर्ण हो गया और ये इसका दूसरा विकर्ण हो गया, है ना, ठीक है। इसी को आप जब ऐसे घुमाइएगा तो आपको ऐसे दिख जाएगा, है ना, बस ऐसे हो जाएगा ना। चलिए तो ई विकर्ण ई एक समचतुर्भुज हो गया, इसका एक विकर्ण जैसे ओ हो गया, ओ क्यू, ओ क्यू एक विकर्ण हो गया, आई पी आर ई दूसरा विकर्ण हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका एक विकर्ण ओ क्यू जो है वो आर है ना, दूसरा विकर्ण नहीं पता। अब दूसरा विकर्ण नहीं पता है तो देखें ये आर है, वृत्त का त्रिज्या ओपी है ना, मान ली है ना। तो ये जब आर है तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ जो बनेगा कोण समकोण बनेगा, ये दोनों आधा आधा होगा, ठीक है। ये भी ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, है ना, ये दोनों और ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि क्या मान लेते हैं, ये जो है हमारा एस पे, ठीक है ना, एस पे काटता है, हाँ
ऐसे पुनः पुनः माना कि, है ना, माना कि पीएस, है ना, या पीआर और ओक्यू, ठीक है, विकर्ण पुनः माना कि विकर्ण ओक्यू एवं पीआर, ठीक है, बिंदु बिंदु एस पर काटते हैं, ठीक है, बिंदु एस पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से लिखिएगा। तो जब काटते हैं तो इसलिए हो जाएगा, एक तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, पी आर या पी एस, ठीक है, पी आर परपेंडिकुलर ओ क्यू, ठीक है, पी आर परपेंडिकुलर ओ क्यू, यहाँ जो है समकोण बन जाएगा और दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर काट देगा, है ना, यहाँ से हो जाएगा ओ एस, ठीक है, क्या ओ एस, है ना, बराबर ओ क्यू, ओ एस बराबर, सॉरी, ओ एस बराबर ओ क्यू नहीं, एस क्यू, है ना, ओ एस बराबर क्यू एस या एस क्यू, ठीक है, ये दोनों क्या बराबर बराबर हो जाएगा, है ना, और जब बराबर बराबर होगा तो एक पूरा आर है तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर बराबर आधा आर बटा दो, तो ई हो गया हमारा कितना, आर बटा दो, तो भैया ई आर बटा दो, ई आर, ये हो गया, ये कुछ हो गया समकोण त्रिभुज, नहीं अब ऐसे देखिए, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, देखिए ये हो गया आर बटा दो आ गया, आई आर आ गया, है ना, ठीक है, तो हम ई वाला नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं बताइए, निकाल सकते हैं ना, ठीक है, चलिए तो हो जाएगा अब कितना, ई वाला निकालने के लिए, ई वाला समकोण त्रिभुज में है ना, कौन त्रिभुज में, ओ पी एस में, ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज ओएसपी में या पीएसओ में, लिखे ना कुछ भी, ओएसपी में, तो भैया समकोण त्रिभुज में होता है, देखिए ये जो हो गया क्या हो गया, लंब हो गया ना, तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, पी एस बराबर अंडर रूट ओपी स्क्वायर, है ना, क्या ओपी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर हो जाएगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, यानी कि अच्छा नीचे दिख रहा है, अभी दिख रहा है एक लाइन और, है ना, तो पी एस बराबर हो जाएगा भैया अंडर रूट ओपी, है ना, ओपी भैया कितना है आर, ठीक है, आर माइनस ओ एस कितना है आर बटा दो, ठीक है, तो आर का स्क्वायर, अच्छा लिखो ना, आर का स्क्वायर हो गया आर बटा दो का स्क्वायर, ठीक है, चलिए तो यहां से आ जाएगा पी एस हो गया भैया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा दो का स्क्वायर चार, है ना, ये हो जाएगा इधर आ गया चार आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा चार, है ना, तो अब देख लीजिएगा चार में से घटेगा तो बचेगा कितना, तीन आर स्क्वायर, है ना, तो तीन तो बर्गमूल निकलेगा नहीं, तो रूट तीन आर स्क्वायर का आर और चार का दो, यानी पी एस आ गया रूट तीन आर बटा दो, पी एस कितना आ गया, पी एस रूट तीन आर बटा दो, तब पी एस आया ना रूट तीन आर बटा दो, ठीक है, क्षेत्रफल दे ले है हमारा, तो समचतुर का क्षेत्रफल होता है क्या, एक बटा दो गुना डी वन गुना डी टू, उसी के सहायता से तो त्रिज्या आर निकलेगा, है ना, तब पी एस जो आ गया ये दूसरा विकर्ण है, पहला विकर्ण तो हमको ओ की त्रिज्या हो गया जो कि आर मान लिया है ना, आइए हमको दूसरा विकर्ण पी आर निकालना है, तो पी आर के लिए हमको पी एस आ गया, तो पी आर जो होगा इसका दोगुना होगा, भैया समचतुर का विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करता है, पर हमने यहाँ लिख चुका है ना, ठीक है, इसलिए पी आर जो हो जाएगा वो टू पी एस, है ना, दो गुना पी एस अर्थात दो गुना रूट तीन आर बटा दो, आ गया रूट तीन आर, अब एक विकर्ण हमारा आर हो गया
और दूसरा विकर्ण हो गया √3r हो गया। क्षेत्रफल देले है और ऐसे हम निकाल लेंगे। तो चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की दिया हुआ है कितना 32√3 है ना, 32√3। क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 गुना d1 गुना d2, तो d1 OQ और d2 PR बराबर 32√3। हाँ 1/2 हो गया। OQ कितना, तो भैया OQ हो गया हमारा R, PR कितना √3r है ना। अच्छा भी रहे इधर ले आएंगे है ना, √3 से √3 कट गया, इधर हो गया r गुना r², 32 2 इधर आ जाएगा, 32 गुना 64, r बराबर √64 यानी कि 8 क्या सेंटीमीटर है ना। यही तो निकालना था। अतः वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या हो गई कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखिए एक बार और हम आप समझा देते स्टेप क्या करना। सबसे पहले हमने इसमें मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r, तो जब वृत्त की त्रिज्या जब हम r माने तो ये जो है हमको पूरा का पूरा OP भी त्रिज्या हो गया, OR भी त्रिज्या है, OQ भी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सब है r हो गया है ना। अब मुख्य रूप से हमको इसमें करना क्या है कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है वो एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है ना। और इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम r माने हमको देले है क्षेत्रफल, तो भैया जो दिया उसी के सहायता से ना निकालेंगे है ना। तो त्रिज्या निकालना तो हम निकालेंगे इसी के सहायता से, त्रिज्या r है ना। अब क्षेत्रफल जो होता है हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना d1 गुना d2, तो दोनों विकर्ण हमको पता करना है ना। तो जब हम त्रिज्या r माने तो उसमें एक विकर्ण तो ऑलरेडी हमारा r आ गया है ना, दूसरा विकर्ण हमको PR निकालना था। ठीक है, अब PR निकालना था तब हमको यहाँ पे सोचना पड़ा कि हम तो जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो भैया जब एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो ये r/2 हो गया है ना, ये आधा हो गया। और जब ई आधा हो गया तो ई वाला समकोण त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ई वाला निकल गया PS है ना, ये वाला निकल गया PS। ठीक है, और जब PS निकल गया तब पूरा विकर्ण दोगुना हो जाएगा है ना, √3r आ गया। दोनों विकर्ण जब पता हो गया तो क्षेत्रफल यूज करके हम लोग निकाल लिए वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है ना, नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और हम बता ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि नहीं। चलिए भैया इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 में है इस बार है OABC एक समचतुर्भुज है। ठीक है, OABC है ना, बस नाम चेंज हो गया, जिसके तीनों शीर्ष केंद्रों पर वाले पर स्थित है। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसमें त्रिज्या देले है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 हो गया है ना। तो जब देखिए ध्यान से देखिए, ये जब 10 हो गया तो ये 5 आ जाएगा है ना। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे नहीं, चलो P मान लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर काटता है तो आधा आधा हो जाएगा, 5 है ना। तो देखो इस बार हमको क्षेत्रफल दिया नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो पिछला में जो था वो त्रिज्या दे लेता, क्षेत्रफल दे लेता, त्रिज्या निकालना था। इसमें त्रिज्या दिया गया, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना d1 गुना d2 है ना। तो भैया एक d1 तो हमको पता है 10, त्रिज्या जब दे ले है 10 तो है ना। दूसरा d2 हम निकालेंगे ऐसे और सही करके पाइथागोरस प्रमेय यूज करके है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या हो गया 10 सेंटीमीटर, इसलिए OA OC और OB है ना, OA OC और OB हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम मान लिए कि विकर्ण जो हो गया AC और OB है ना। माना कि विकर्ण OB एवं AC बिंदु P पर काटता है। ठीक है, बिंदु P पर काटता है।
तो जब बिंदु P पर काटेगा तो यहाँ से हो जाएगा कुछ, हाँ, OP बराबर BP बराबर 10/2, 5 नहीं 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब E 5 आ गया तो E भी आधा आधा होगा ना, E भी आधा आधा होगा। अब समकोण त्रिभुज में हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो अब समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज OPA में, है ना, या APO में, OPA में AP, है ना, AP निकालेंगे तो AP बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा, OA हो गया 10 ना, 10 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो 100 और माइनस हो गया कितना 25। AP जो आ जाएगा वो 100 माइनस 25 यानी कि हो जाएगा कितना 75 ना, तो 75 यानी कि 25 या 75, तो 5√3, है ना, 5√3 सेंटीमीटर AP आया, AP आधा, तो पूरा दोगुना, है ना, इसलिए AC ना, तो AC जो हो जाएगा 2 गुना AP, तो 2 गुना 5√3 10√3, है ना, 10√3 सेंटीमीटर। अब काहे दोगुना हम काहे जानते हैं ना, भैया समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना। यहाँ हम लिखे हैं कि विकर्ण OB एवं AC बिंदु P पर काटता है, इसलिए भैया AP और AC जो हो जाएगा वो AP का दोगुना होगा, है ना। तो दोनों विकर्ण हमको पता हो गया, अब यहाँ पे आसानी से निकाल लेंगे। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, तो क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2, है ना, तो D1 अगर OB है और D2 AC है, ठीक है ना, 1/2 OB कितना हो गया OB, है ना, हाँ, तो OB तो त्रिज्या था जो कि 10 है, और AC आ गया हमारा 10√3, कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया, नोट कर लीजिए, नहीं, हाँ चलिए हो गया, है ना। तो हमारा ये टाइप भी खत्म हो गया, है ना, 2 टाइप जो थे, 2 टाइप के क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तीसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोग को वीडियो समझ में आया है ना, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, धन्यवाद, जय।